बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद सैयद सैयद और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। आज आप लोगों के सामने एक और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जीएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग मिस्टर दानियाल सियानी साहब। और दानियाल साहब से जो है वो आज हम उनके प्रोजेक्ट के हवाले से तमाम तफसीलात लेंगे, तमाम चीज़ें लेंगे। आप लोगों को इंडिविजुअली तो मैंने आकर काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, लेकिन आज इनको हमने अपने ऑफिस में तलब किया है और इनसे डायरेक्टली पूछेंगे इनके प्रोजेक्ट के हवाले से कि प्रोजेक्ट का क्या है, किस तरह से है और क्या अपडेट्स हैं और क्या फ्यूचर इनकी प्लानिंग्स है। अस्सलाम वालेकुम दानियाल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अच्छा दानियाल साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि ये जीएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है ये क्या है, किस तरह से स्टार्ट हुआ, क्या इसकी जो है ना वो अप्रोच है, थोड़ा सा जीएस बिल्डर के बारे में बताएं। जीएस बिल्डर देखें, वैसे तो ये स्टैंड करता है ग्रीन स्मार्ट बिल्डर। ठीक है। जीएस बिल्डर नाम रखने का मकसद ये था बेसिकली कि हमारा इरादा है जितना भी मैक्सिमम हो सके वो रिन्यूएबल एनर्जी, आपका ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करें और एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें हम मैक्सिमम सोसाइटी को जिस हद तक हो सके ग्रीन करें, अपने इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखें अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ। तो इस हमारे प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला इसी स्टैंडर्ड पर होंगे। सही। अच्छा, जीएस बिल्डर्स जो है, मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि जीएस बिल्डर्स जो है वो इस वक्त किन जगहों के ऊपर, किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर इस वक्त वर्किंग चल रही है जीएस बिल्डर की? देखें करंटली जो है हमारा एक प्रोजेक्ट है मिनी कराची स्मार्ट सिटी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका नाम वैसे भी थोड़ा सा यूनिक है, मिनी कराची स्मार्ट सिटी। सही। तो काफ़ी लोग जानते भी हैं और उसकी डेवलपमेंट जो हमारे कमिटमेंट है वो सबके सामने इंशाअल्लाह जिस तरीके से लेके चल रहे हैं और चलेंगे। बाकी एक और प्रोजेक्ट है जिस पर वर्किंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि विद इन अ मंथ और सो हम जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं जो कि ग्रीन स्मार्ट सिटी के नाम से होगा। मिनी कराची M9 पर है और वो स्कीम 45 के अंदर लॉन्च करेंगे। सही। तो मिनी कराची स्मार्ट सिटी जो आपका प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ये कब स्टार्ट किया, क्या प्लानिंग है इसके हवाले से, क्या अपडेट्स हैं प्रोजेक्ट की? थोड़ा सा मुझे मिनी कराची स्मार्ट सिटी के बारे में तफसील से बताएं प्लीज़। मैं बिल्कुल बताता हूँ। देखिए इसकी लॉन्चिंग हमारी हुई थी फेब 2022 की। आप अगर इसको जाके सर्च भी करेंगे, क्रॉस चेक भी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जो हमने एड्स वगैरह चलाना शुरू किए थे वो जनवरी 2022 से शुरू किए थे। फेब 13 फरवरी को प्रॉपर लॉन्चिंग की थी साइट पर। सही। हाँ, उससे पहले हमारा ना कोई प्री लॉन्चिंग की, ना कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी। डायरेक्ट ग्राउंड पे जब हमने पेपर्स के अप्रूवल के लिए अप्लाई किया उसके बाद लॉन्च किया। और फेब 2022 से मैं यूजुअली लोगों को ये कहता हूँ, आप तो खुद इस फील्ड में, कि मिनिमम भी कोई भी बिल्डर लॉन्च होता है और उसका पहला प्रोजेक्ट होता है तो 2 साल, 2.5 साल या 3 साल आप उसको प्री लॉन्चिंग के लिए देते हैं। उसके बाद लॉन्चिंग का पीरियड काउंट होता है। लेकिन मैं 2, 2.5, 3 साल नहीं मांगता कभी भी। मैं लोगों को कहता हूँ आप मुझे 1.5-2 साल नहीं, साल भर तो दें, साल भर नहीं तो 8 मंथ्स तो आपको देने ही पड़ेंगे ना। सही। तो अगर आप वो 8 महीने निकाल दें फेब से तो दिसंबर तक, तो फिर मुझे अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर हुआ है। बिल्कुल कि आप काउंट कर सकते हैं फेब 2022 और उसके अंदर जो हमारी डेवलपमेंट है वो आप लोगों के सामने है। सही। बहुत ज़बरदस्त मैंने देखी है। बिल्कुल व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी वीडियोस में भी दिखाया है वक्तन फ़वक्तन के मिनी कराची स्मार्ट सिटी के अंदर जो है वो किस तरह से डेवलपमेंट का काम चल रहा है, किस तरह से जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो इस वक्त करंटली दानियाल भाई, मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ सुनी है। क्या इस चीज़ की आप तस्दीक कर सकते हैं खुद अपनी ज़बान से कि मिनी कराची स्मार्ट सिटी में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि पोजीशन आप विलास भी बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली हमने मिनी कराची स्मार्ट सिटी में जेवी के ऊपर एस्पायरो कंपनी उनके साथ बैंगलोस लॉन्च कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और पहला मॉडल बेंगलो हमारा बनने जा रहा है, उसका काम शुरू हो गया। प्लेथिंग का काम कंप्लीट हो चुका है आज की डेट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। सही। और इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि जल्द से जल्द हम पहला मॉडल बेंगलो भी रेडी करें। और ये बेंगलोस जो हम बना रहे हैं ऐसा नहीं है जस्ट बेंगलो बना रहे हैं, हमने बाकायदा कंसर्न अथॉरिटी से इसके तमाम अप्रूवल ले लिए, इसका नक्शा अप्रूव करवा के फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की है। सही। और जाहिर है जब बेंगलो के डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो चुके हैं तो इसका मतलब है उससे पहले जो लैंड के पेपर हैं, जो सोसाइटी के पेपर है वो कंप्लीट थे, तो फिर सेकेंडरी है ना बेंगलोर की। बिल्कुल एग्जैक्टली। वो अप्रूव हो गया तो उसका मतलब पीछे भी सारी चीज़ें अप्रूव है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी जो थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं प्रोजेक्ट के हवाले से, तो हमारी जो स्टेप्स है, पहले था डॉक्यूमेंटेशन, फिर थी डेवलपमेंट। क्योंकि डेवलपमेंट तो आज नहीं कल हो जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन आपकी ज़रूरी है कि और मैं यूजुअली जो भी अगर मुझसे पूछता है कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट के, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ज़मीन के अंदर पहले तो ये देखें ज़मीन नाम पर किसके,
जमीन के पेपर्स चेक करें, क्योंकि अगर जमीन होना जरूरी है। आपको दे के जरूर जाएगी, आज नहीं कल 10 साल बाद रियल एस्टेट अप एंड डाउन चलता रहता है, दे के जरूर जाएगी। और ये रियल एस्टेट के आजकल के जो हालात है वो खैर बात निकली है, तो उसमें बस इतना सही कहूंगा कि ऐसा नहीं है दिस इज फर्स्ट टाइम, ऑन एंड ऑफ चीजें रही हैं, पहले भी रही हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली लैंड डिमांड एंड सप्लाई की बात भी की जाए तो डिमांड खत्म नहीं होनी। और कराची की बात किया तो कराची की नहीं होनी, क्योंकि एक कराची की अपनी आबादी भी बढ़ रही है और एक कराची में लोग माइग्रेट भी करके आ रहे होते तो या काम के सिलसिले में भी आ रहे होते तो डिमांड तो बढ़ ही रही है। तो अल्टीमेटली अगर जमीन होगी तो आपको जरूर देगी जाएगी इंशाल्लाह ताला। सही। बिल्कुल व्यूअर्स, जैसे कि दानियल भाई ने हमें बताया डॉक्यूमेंटेशंस के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आप लोगों को अपनी वीडियोस में बताया भी है कि डॉक्यूमेंटेशंस के हवाले से मिनी कराची स्मार्ट सिटी जो है ना, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंटेशन अभी तक मैंने किसी भी प्रोजेक्ट की नहीं देखी, क्योंकि जितने भी एनओसीज हैं, सिर्फ एनओसीज नहीं, साथ में एनओसीज के जो चालान है, साथ में एनओसीज की जो रिक्वायर्ड क्या कहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो तक मिनी कराची स्मार्ट सिटी ने अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड किए हैं, नॉट जस्ट द डीलर्स। उन्होंने अपने कस्टमर्स तक को ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं कि आप ये ले जाएं, इसको वेरीफाई करें, इसको रीड भी करें, देखें भी, और अवेयर भी किया है मिनी कराची स्मार्ट सिटी ने, जीएस बिल्डर ने लोगों को कि ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली एक प्रोजेक्ट के पास होने चाहिए, ताकि आप लोगों को जो है वो आगे चल के किसी ज़मीन के अंदर किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बिल्कुल दानियल साहब, ये बहुत ही ज़बरदस्त आपने चीज़ें बताई। थोड़ा सा मुझे एक सवाल का जवाब दें और उसके बाद फिर मुझे ये बताएं कि आगे का आपका क्या प्लान है। मैंने ज़्यादातर देखा है प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो एक बोर्ड लगाया जाता है, ठीक है ना, उसकी तशहीर की जाती है, फिर उसके बाद जो सबसे पहला काम होता है वो होता है उसका गेट बनाया जाता है प्रोजेक्ट का, और गेट बनाकर फ्रंट की एक जो है वो 4 फीट की दीवार खड़ी की जाती है, और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट जो है वो सेल किया जाता है। आम तौर पर कराची में, इनफैक्ट कराची के अलावा भी प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर यही होता है कि सिर्फ बोर्ड बना दिया जाता है, गेट बना दिया जाता है, और उसके बाद प्रोजेक्ट सेल हो रहा होता है। मैंने आपके प्रोजेक्ट का जो है वो कई दफ़ा विजिट किया, कई कस्टमर्स को मैं लेकर गया, वहाँ मुझे गेट नहीं नज़र आया, वहाँ मुझे सिर्फ एक मिनी कराची स्मार्ट सिटी का बोर्ड ज़रूर नज़र आया कि जाहिर है ये जगह है मिनी कराची स्मार्ट सिटी की, लेकिन गेट नहीं नज़र आया। इनफैक्ट मुझे अंदर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आई, लेकिन कोई आपका मेन गेट नहीं बना हुआ। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और क्या इंशाल्लाह आगे फर्दर आपका मुस्तकबिल में प्लान है उसके हवाले से ये भी बताएं। ये एक छोटी सी कंप्लेन आई है, लेकिन देखें जो समझने वाले जब हम लोगों को समझाते हैं तो उनका आइडिया होता है कि ये चीज़ ज़्यादा महंगी जो हमने की है। देखें फंड्स आर लिमिटेड, इधर मैं तो ये तो ब्यूटिफिकेशन पे जाता या डेवलपमेंट पर। डेवलपमेंट के अंदर मसला ये होता है कि वो दिखता कम है। अगर मैंने डिगिंग करके पानी की लाइन जो हम बिछा चुके हैं पहले ब्लॉक में आपको बताऊंगा, तो आपको जब तक पता नहीं चले, जब तक मैं वॉल ना दिखाऊं, सही वो दिखता नहीं है। लेकिन अगर मैंने 4 पिलर खड़े कर दिया, सभी मॉडल बेंगलोर के 4 पिलर खड़े हो गए, एग्जाम्पल है, तो वो आपको दूर से नजर आएंगे। होता क्या है कि ये जो दिखने वाली चीज़ें ये कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती है, लेकिन जो आपकी लैंड वर्किंग है जिसमें आपका कटिंग फिलिंग हो गई, उसके बाद आपकी कटिंग फिलिंग के बाद डिमार्केशन हो गई, फिर पक्के रोड्स हो गए, ये चीज़ें थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं, इसीलिए इसकी तरफ नहीं जाया जाता। यूजुअली प्रैक्टिस होती है कि इफ़ यू हैव लिमिटेड फंड्स, आप एक छोटा सा गेट, आप एक दीवार बनाओ, गेट बनाओ, छोटा सा हेड ऑफिस बनाओ, और उसके बाद पूरा प्रोजेक्ट भी। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आप अगर प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, देखिए प्लॉट आज निकल जमीन पर आ जाएगा, आप बस ये देखें कि आप जिस टुकड़े में ले रहे हैं उस जगह पे मशीनरी आज निकल काम हुआ या नहीं हुआ। सही, यानी अगर मैं 500 एकड़ बेच रहा हूँ तो मेरे 500 एकड़ के ऊपर मशीनरी चली है या नहीं चली, या मैं 50 एकड़ बेच रहा हूँ या 25 एकड़ बेच रहा हूँ, आप बस देखें मैप और जमीन का कि वहां पर उस जगह पे कटिंग हुई है क्या। ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ बेच तो 100 एकड़ रहा हूँ लेकिन काम मैं सिर्फ 20 एकड़ पे कर रहा हूँ। मिनी कराची ने अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैप बनाया, आप जाएंगे जमीन पर आपको आज 70% जमीन लेवल नजर आएगी और बाकी 30% पहाड़ों में भी कहीं ना कहीं काम हुआ नजर आएगा। जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था 60% हमारे पास रॉकी लैंड थी, यानी बड़े पहाड़ थे जिसकी कटिंग में काफी कॉस्ट है। आज की डेट में मुश्किल से 30% पहाड़ रह गए होंगे, मुश्किल से, बाकी सारी जमीन लेवल्ड है। 1 साल के अरसे में 2 साल भी आप कह लें। और पहले ब्लॉक हम डिमार्केट कर चुके हैं, उसके अंदर पानी की लाइनें बिछा चुके हैं। दूसरे ब्लॉक को हम
25% तक लेवल कर चुके हैं, बल्कि उसकी 1-2 बेड्स भी निकाल चुके हैं। सही। ब्लॉक 3 की जो है अगर बात करूं तो उसकी हम अराउंड 20% तक कटिंग करके लैंड लेवल कर चुके हैं। ब्लॉक 4 के पहाड़ पूरे कट चुके हैं, लेवल्ड है, 100% लेवल्ड है। 4-5 का पीछे 60 फीट का रोड है, वो निकल चुका है। और 5 की जो है हम 5 to 10% तक कटिंग कर चुके हैं। तो 4 की सिर्फ डिमार्केशन बाकी है, 2 की। इसके अलावा जो आपने बाउंड्री की बात की, तो हम एक साइड की पूरी बाउंड्री कंप्लीट कर चुके हैं। फार्म हाउस वाला टुकड़ा जो था हमारा, अब 3-4 महीने पुरानी वीडियो आपने देखी होगी, वो इस वक्त लेवल कर चुके हैं। ब्लॉक 1 के लिए 35% तक सीवरेज के पाइप उतर चुके हैं और मेन हाउस का काम ब्लॉक 1 का कंप्लीट हो चुका है। और रमजानों के अंदर लास्ट ईयर भी हमने काम किया था, इस साल भी रमजानों की अगर प्रोग्रेस की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है फर्स्ट बैच ऑफ हमारा जो पोल्स हैं स्ट्रीट लाइट्स का, वो उतार दिया है। अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ताला वो लगना शुरू हो जाएगा। फिर उसके अलावा जो है हमने मॉडल बेंगलोर का काम अभी इसी साल शुरू करवाया है अपना, और रमजानों में ही शुरू हुआ अल्लाह के करम से, तो वो भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने किया। साइड ऑफिस की ब्यूटिफिकेशन का काम साइड ऑफिस कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम जा रहे हैं प्रोजेक्ट में, थोड़ा सा ग्रीनरी की तरफ जा रहे हैं और थोड़ा सा जो मॉडल बेंगलोर और फिर दीगर डिमार्केशन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस कहूँगा ही कि आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करें, आप बस ये देखें कि जितनी जो मैप है वो ज़मीन पर मौजूद है या नहीं है, और फिर आप उसी जगह पे लें। एग्जैक्टली व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा दानियाल भाई जो है ना, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताया। ज़्यादातर स्ट्रेटजीज यही होती हैं आम तौर पे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया वीडियो में, कि लोग जो है वो अपनी कॉस्मेटिक्स के ऊपर कहना चाहिए ज़्यादा काम कर लेते हैं, गेट बना देते हैं, दीवार वॉल्स बना देते हैं, जो कि दानियाल भाई ने बताया कि एक सस्ता काम होता है, लेकिन ये कि उसमें प्रोजेक्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन एक्चुअल जो वर्किंग है, जो ग्राउंड के ऊपर वर्किंग होती है, जो कि डेवलपमेंट का काम है, यानी कि जो लैंड है उसको स्ट्रेट करने का काम है, उसके अंदर जो लाइंस है पानी की, सेवरेज की, ये लाइंस जो है ये डालना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के हवाले से। तो ये काम जीएस बिल्डर ने जो है वो मिनी कराची स्मार्ट सिटी में करके दिया है लोगों को। उसकी कॉस्मेटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन अब चूंकि ये बता रहे हैं जिस तरह से कि कॉस्मेटिक्स के ऊपर भी कुछ थोड़ा बहुत जो है इंशाल्लाह वर्किंग होगी, तो मिनी कराची स्मार्ट सिटी का एक चेहरा ज़रूर निकल कर आएगा, खूबसूरत आप लोगों को आने वाले दिनों में नज़र आएगा। विलास की कंस्ट्रक्शन बहुत ज़बरदस्त एक ख़बर है जो कि रमज़ानों में इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाली है, मतलब स्टार्ट हो चुकी है, बल्कि इनफैक्ट मैंने बताया प्लंथ डल चुकी है उसकी। तो इसके अलावा ग्रीनरी की तरफ जा रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने, दानियाल भाई ने एक अभी इंकशाफ हुआ मुझे खुद ज़ाती तौर पर, कि इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स जो हैं वो आपने अभी जिक्र किया कि स्ट्रीट लाइट्स के, अच्छा स्ट्रीट लाइट के पोल्स जो हैं, ओके, तो स्ट्रीट लाइट्स के पोल्स जो हैं वो उतर जाएंगे, तो वो फिर मेन गेट के जो के साथ जो होते हैं, मतलब जो मेन बुलेवर्ड के होते हैं, मेन बुलेवर्ड रोड के ऊपर लगेंगे। और पहला जो हमारे पोल्स हैं वो उतर चुके, फर्स्ट सैंपल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले उतरा है, 2 दिन पहले वो। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो खबर है। और ये खबर एक ऐसे वक्त में है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो खासा इस वक्त खामोश हुआ हुआ है। इनफैक्ट यू कैन से कि इस वक्त काफ़ी सन्नाटा है मार्केट में, लेकिन उसके बावजूद मिनी कराची स्मार्ट सिटी के अंदर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, और डेवलपमेंट की जो है वो अपडेट्स आप लोगों तक पहुंच रही हैं ऐसे वक्तों में भी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि ये जो जीएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है ये कमिटेड है, और ये अपने प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो तकदों में लगा हुआ है कि जो लोगों से प्रोमिसेस किए हैं उनको अपने वक्त के ऊपर पूरा किया जा सके। व्यूअर्स, इसी तरीके से हम जो है वो आने वाले दिनों में दानियाल भाई के साथ हाजिर रहेंगे। आप लोगों को मिनी कराची स्मार्ट सिटी और जीएस बिल्डर्स के आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी अपडेट्स होंगे, उनके साथ जो है वो आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। मुझे मोहम्मद शोएब सैयद को इजाज़त दीजिए एवेन्यू मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।